हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एंड्रोटेक शिवम में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली ERP9 में वाउचर्स में कुछ एंट्री करनी बताऊंगा। तो ये कुछ सिंपल एंट्री हैं जिसे मैं आपको आज बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ 4 ही वाउचर्स का यूज़ करूँगा जिसमें मैं आपको सारी एंट्री बताऊँगा। बाकी वाउचर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 4 ही वाउचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो कोई भी एंट्री करने से पहले हमें एंट्री में लिए गए नाम का यहाँ पर हमें लेजर बनाना होता है। तो अगर आपको लेजर बनाने नहीं आते है तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी टैली की, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको लेजर बनाने आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ लेजर बनाने में बताऊंगा। अब जो मेरी टैली ERP9 की पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इन 16 एंट्रीज़ की लेजर्स बनाने बताए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन एंट्रीज़ को करना बताऊंगा। तो वाउचर में इस एंट्री को कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे ही आप कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग वाउचर का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो आप जब अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं F4 F5 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप आपको यहाँ पर F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट और F7 जर्नल, यहाँ पर ये सारे यहाँ पर वाउचर्स दिए गए हैं। तो मैं आपको आज सिर्फ इन 4 वाउचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, F4 F5 F6 और F7। तो यहाँ पर मैं इन्हीं चारों में आपको यहाँ पर एंट्री करना बताऊँगा। तो यहाँ पर जो हमारी पहली एंट्री है वो है हमारी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो इस एंट्री को हम रिसिप्ट में करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि रिसिप्ट में वो एंट्री आती हैं जिस पे कैश आ रहा हो। तो इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद जैसे ही आप F6 दबाएंगे तो यहाँ पर आप रिसिप्ट वाले ऑप्शन में पहुँच जाएंगे और आपको कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट में रखना है और यहाँ पर कैश रखेंगे हम डेबिट में, क्योंकि हमारे पास कैश आया है तो हम डेबिट में कैश रखेंगे। बस इतना करने के बाद यहाँ पर हम एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ अगली एंट्री आती है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से 40,000 का गुड्स परचेज किया है, वो भी उधार, क्योंकि यहाँ पर कैश और चेक का नाम नहीं लिया है। तो इसलिए हम यह एंट्री हम जर्नल में करेंगे। यहाँ पर आप जर्नल में जाने के बाद यहाँ पर आप डेबिट में लिखेंगे गुड्स और यहाँ पर आप अमाउंट भर देंगे 40,000। फिर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप मोहन भर देंगे। मोहन भरने के बाद यहाँ पर आपको ऑन अकाउंट करके यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर एंट्री को एक्सेप्ट करना है। बस इतना करने के बाद यहाँ पर आपकी सेकंड एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं तीसरी एंट्री की तरफ। तो यहाँ पर हमारी जो तीसरी एंट्री आती है वो आती है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 200 रुपये। तो यहाँ पर हमने स्टेशनरी खरीद ली है 200 रुपये की। तो हम कैश से खरीदे तो हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आप F5 में जाएंगे। F5 में जाने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्टेशनरी आ रही है, तो हम स्टेशनरी को डेबिट में रखेंगे। और यहाँ पर हम अमाउंट भर देंगे। यहाँ पर 200 रुपये थे और यहाँ पर हम क्रेडिट में कैश रखेंगे और आगे एंटर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। एंटर एंटर करते ही यहाँ पर हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो जाती है। तो हम आते हैं एंट्री नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर हमारा एंट्री नंबर 4 है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद UTI बैंक बाय डिपॉजिट कैश ऑफ 50,000 रुपये। तो यहाँ पर हम इस एंट्री को करेंगे कॉन्ट्रा में और हम क्रेडिट में कैश रखेंगे और यहाँ पर डेबिट में रखेंगे हम UTI बैंक। यहाँ पर आप अमाउंट फिल करेंगे और डेबिट में रखेंगे UTI बैंक। और फिर इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है और फिर यहाँ पर आपको अमाउंट में यहाँ पर आपको नोट फिल करने हैं और फिर यहाँ पर आपको एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा देना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं एंट्री नंबर 5 की तरफ। गुड्स सोल्ड टू रिया फॉर 25,000। तो हमने रिया को यहाँ पर 25,000 का गुड्स बेचा है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर माल कैश या चेक से खरीदा गया है। तो यहाँ पर हम इस एंट्री को उधार में देंगे और यहाँ पर इसको जर्नल में हम एंट्री करेंगे, क्योंकि उधार की एंट्री यहाँ पर हम जर्नल में करते हैं। तो यहाँ पर हम डेबिट में रिया रखेंगे और क्रेडिट में हम रखेंगे गुड्स, क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहा है। और यहाँ पर जो ऑन अकाउंट शो करता है ये इसलिए होता है, यहाँ पर जो भी एंट्री यहाँ पर उधार में आ गई हैं तो यहाँ पर वो सारे अमाउंट दिखाएगा। अब यहाँ पर हमने रिया को सिर्फ एक ही बार उधार माल बेचा है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री दिखाएगा। अगर हमने 2 या 3 बार यहाँ पर बेचा होता तो यहाँ पर ऑन अकाउंट के नीचे और भी यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई होती। तो यहाँ पर हमारी रिया की पहली एंट्री है तो इसलिए यहाँ पर एक ही शो कर रही है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर। यहाँ पर हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कराकर अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है सोल्ड गुड्स टू श्रीनिधि 12,000। तो यहाँ पर हमने 12,000 का माल बेचा है श्रीनिधि को। तो यहाँ पर हम फिर से वही करेंगे, जर्नल में जाएंगे और यहाँ पर हम एंटर करेंगे। यहाँ पर डेबिट में जाएंगे, डेबिट में यहाँ पर हम श्रीनिधि रखेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट फिल करेंगे। फिर आप एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर आप क्रेडिट में रखेंगे गुड्स
और फिर आप एंटर करके यहाँ पर एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको माल को उधार में बेचना तो बता दिया, अगर लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास पेमेंट आती है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट एंट्री में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप नेक्स्ट एंट्री देख सकते हैं, श्रीनिधि पेज 12,000 कैश। तो श्रीनिधि ने अपने गुड्स के यहाँ पर 12,000 पे कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम इस एंट्री को कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे इस F6 में एंट्री करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास कैश आता है तो हम यहाँ पर हम रिसिप्ट में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में रखेंगे श्रीनिधि और यहाँ पर हम डेबिट में रखेंगे कैश। और फिर यहाँ पर हम इतना करने के बाद यहाँ पर अपनी एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसको इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।